हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? महादेव के पास आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं जो वोडाफोन आइडिया का अभी तो कंटिन्यू जो है एक तरह से बोल सकते हैं दिन ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी जो है जो राहत मांगी गई थी कंपनी की तरफ से, उसको भी डिनाई कर दिया गया है। और अभी जो है करंटली जो सिचुएशन आ गया है, क्या कंपनी जो है ऑलमोस्ट जो है दिवालिया हो जाएगी या आगे क्या होगा, क्या बीएसएनएल के साथ जो है मर्जर हो सकता है, तो इसी न्यूज़ को आज कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए और शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ से आप हमेशा अपडेट रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जो अभी जो करंटली न्यूज़ जिसके कारण कि जो बीएसएनएल से जो है मर्जर हो सकता है, उसके कारण जो है आज मार्केट में वोडाफोन आइडिया में लगभग 3% के आसपास का जो है तेज़ी हुआ है। और अगर बात किया जाए तो क्या अब बंद हो जाएगा वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल में होगा मर्जर? आप भी ग्राहक हैं तो सारी बात समझ लीजिए, या कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो भी आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को कल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बड़ा झटका लगा जब कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया गया। बता दें कि वीआई ने कोर्ट में $5 अरब से ज़्यादा के ब्याज और जुर्माने को माफ़ करने की गुजारिश के लिए याचिका जमा की थी। इससे पहले सरकार भी इस मांग को नामंजूर कर चुकी है। इसके बाद ही कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जब कोर्ट से वीआई को कोई भी राहत नहीं मिली है, तो सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या अब वीआई बंद हो जाएगा या इसका विलय बीएसएनएल में हो जाएगा। तो बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर जो है लगभग 83,400 करोड़ रुपये का जो है एजीआर लायबिलिटी है, जिसमें 12,797 करोड़ रुपये जो है मूल बकाया बाकी है और 28,294 रुपये जो है सिर्फ ब्याज है। तो देख सकते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो अगर देखा जाए तो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास था, और सिर्फ ब्याज जो है लगभग 29 करोड़ के आसपास हो चुका है। डबल से भी ज़्यादा जो है हो चुका है, क्योंकि टाइम पे कंपनी जो है इंटरेस्ट पे नहीं कर पाई, और जिसके कारण अभी जो है करंटली इस सिचुएशन में कंपनी आ गई है। और अगर इसके अलावा बात किया जाए तो 6,012 करोड़ रुपये का जुर्माना और 11,151 करोड़ रुपए का जुर्माने पर भी ब्याज इस रकम में शामिल है। ऐसे में वीआई के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने सरकार को बताया था कि वीआई को किसी तरह की राहत न मिलने की सूरत में कंपनी दिवालिया हो सकती है। ऐसे में कंपनी साल 2025-26 के बाद अपने ऑपरेशन चालू नहीं रख पाएगी। ऐसे में अगर कंपनी बंद होती है तो उसके 20 करोड़ से अधिक ग्राहकों को तगड़ा झटका लगेगा। कंपनी का कहना है कि क्योंकि वीआई में 49% की हिस्सेदारी सरकार की है, इसीलिए उसे तमाम ब्याज और बकाया से छूट देनी चाहिए। सरकार चाहे तो पहले की तरह वीआई को और अधिक शेयर खरीदकर उसे वित्तीय राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल कंपनी की 49% की हिस्सेदारी पहले ही सरकार के पास में है। अगर ऐसे में सरकार और शेयर खरीदती है तो वीआई एक सरकारी कंपनी ही बन जाएगी। इस सूरत में सरकार 2 सरकारी टेलीकॉम कंपनियां चलाने से बेहतर वीआई का बीएसएनएल में विलय कर सकती है। इससे बीएसएनएल का कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ जाएगा और वह तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। बता दें कि वीआई का इतिहास ही विलय से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत एजर से हुई थी और ये हच से जो है अलग होकर बना था, जो कि बाद में हच हुआ। उसके बाद यह वोडाफोन बना और जियो आने के बाद जो है वोडाफोन आइडिया हो गया। अगर बाकी बची सिर्फ 2 कंपनियां, अगर वीआई बंद हो जाता है तो भारतीय टेलीकॉम मार्केट में सिर्फ 2 प्राइवेट प्लेयर रह जाएंगे, जिससे कि जो है टेलीकॉम मार्केट में डुओपोली का खतरा उभर सकता है। इस स्थिति में दोनों कंपनियां अपने हिसाब से बाज़ार को कंट्रोल कर सकती है। बता दें कि बाज़ार में भले बीएसएनएल अभी मौजूद भी है, लेकिन वो पहले ही ग्राहक बढ़ाने के मौके को गंवाता दिख रहा है। ऐसे में वीआई के भविष्य का सही अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। मंगलवार को सीएनबीसी टीवी 18 के साथ बातचीत में भारतीय एयरटेल के पूर्व सीईओ संजय कुमार कपूर ने वोडाफोन आइडिया की मौजूदा स्थिति को खतरनाक बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बात की संभावना नहीं है कि सरकार वोडाफोन आइडिया में 51% शेयर होल्डिंग की सीमा को पार करना चाहेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार के पास उनके पास पहले से ही 2
टेलीकॉम कंपनियां BSNL और MTNL की देखभाल की जिम्मेदारी है। वैसे वोडाफोन आइडिया ने पहले ही चेतावनी दी हुई है कि अगर उसे सरकार से कोई और समर्थन नहीं मिला तो वह चालू वित्त वर्ष 2026 से आगे जारी नहीं रह पाएगी। क्या रिलायंस जियो और भारती एयरटेल कर सकते हैं VIL के साथ विलय? संजय कपूर ने कहा कि भारत के टेलीकॉम मार्केट में दो प्रमुख ऑपरेटर रिलायंस जियो और एयरटेल बाजार के अधिकतम हिस्से पर कब्जा जमाए हुए हैं। वोडाफोन आइडिया के बाजार हिस्से में भी वो लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। VIL से प्राप्त बाजार हिस्सेदारी के लाभ पर वो बिना किसी चिंता के अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे में वे ऐसी कंपनी में निवेश क्यों करेंगे और उसे क्यों खरीदेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों में से कोई भी आगे बढ़कर VIL के साथ विलय करेगा। और हमने पहले ये देखा हुआ है कि कैसे वोडाफोन और आइडिया का विलय जो है सफल नहीं रहा है। और अगर भारती एयरटेल के पूर्व CEO ने कहा है VIL के पास अब दूसरा विकल्प यह है कि दुनिया के दूसरे देशों के ऑपरेटर भारत की ओर रुख करे और कंपनी के साथ साझेदारी करे। खैर, यह विकल्प हमेशा उपलब्ध था। क्या आपको लगता है कि VIL ने दुनिया भर के ऑपरेटरों और निवेशकों के दरवाजे खटखटाए हैं? अमेरिकी ऑपरेटर यहाँ थे, वे चले गए। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि वे सभी के लिए खुले होंगे, लेकिन हमने किसी को VIL के साथ आते नहीं देखा। हर कोई जानता है कि कंपनी किस कंडीशन में है। फिलहाल दुनिया भर में तीसरे और चौथे ऑपरेटर लगातार प्रतिस्पर्धा से बाहर होते जा रहे हैं। अब आप तीसरे ऑपरेटर में निवेश करते हैं, भले ही वह भारत जैसा बड़ा देश हो, आपकी संभावनाएं आपके खिलाफ है, क्योंकि बाजार के दो बड़े ऑपरेटर ने पहले से ही अपनी पोजीशन जमाई हुई है। तो आप उसके साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर के आने और बाजार हिस्सेदारी खोने वाले तीसरे ऑपरेटर में पैसा लगाने की संभावना मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है। ऐसा जो है एयरटेल के CEO का जो है कहना है कि न तो जो है इंडिया की कोई कंपनी और न ही जो है बाहर की भी कोई कंपनी जो इस कंपनी में जो है एक्वायर कर सकती है, क्योंकि जो है पहले से ही जो जियो और एयरटेल जो है मार्केट में अच्छा खासा पोजीशन में है और ऊपर से कंपनी पे इतना ज़्यादा सबसे बड़ा जो है कंपनी का एक तरह से बोल सकते हैं कि डेप्थ जो कि उसके ऊपर लटकती हुई तलवार की तरह है, जिसके कारण कोई भी अदर कंपनी भी उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही है। और गवर्नमेंट का तो मजबूरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर वोडाफोन आइडिया का साथ नहीं देगी तो जो है मार्केट में जो है सिर्फ दो ही कंपनियां बचेंगी जो कि अपने मोनोपोली के तरह जो है प्राइस का जो है कर सकती है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट के पास भी मजबूरी है। और अगर ऐसा होता है तो या तो कंपनी जो है दिवालिया हो जाएगी, या अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक बढ़ाती है तो मे बी जो है BSNL के साथ जो है मर्जर हो सकता है। और अगर मर्जर BSNL के साथ हुआ तो कंपनी के लिए कुछ राहत ज़रूर होगी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।